हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने अपने हिमाचल टू राजस्थान जर्नी शेयर करने का कुछ दिनों का प्लान बनाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय मेरे पास अभी तो ज़्यादा नॉर्मल रूटीन के अलावा और कुछ नहीं है। और पहले अपने बारे में या अपने जो भी अनुभव हैं उनके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। तो हम ये हरिद्वार में गंगा जी के घाट पे गए थे, हर की पौड़ी के घाट पर, और अभी तक वहाँ पर हम 3 बार जा चुके हैं। जब पहली बार का अनुभव, दोबारा अनुभव या तीसरी बार का अनुभव, सारे अनुभव एक से बढ़कर एक थे। मतलब हर बार वहाँ जाकर कभी ये नहीं लगता कि नहीं, जैसे बाकी सब जगह होता है आप वो वाले कल्चर में जाओ मॉल वगैरह में, तो एक बार के बाद दोबारा आपका जाने का मन नहीं होता है, या वहाँ पर उतना अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम है। लेकिन ऐसी आध्यात्मिक जगह, ये जो गंगा जी के घाट, ये जो किनारा इसका, ये सब मतलब इतना अच्छा लगता है। मंदिर बिल्कुल ऐसे बना है कि गंगा जी के ऊपर वहाँ पर बना हुआ है। ये हम होटल में रुके थे 2 बार ही नहीं 3 बार ही, बिल्कुल हम सेम ही होटल में रुके, क्योंकि वहाँ से ये व्यू बहुत अच्छा आता है देखने का। तो वहाँ पे पहली बार में भी, दूसरी बार में भी और तीसरी बार में हम अपने मम्मी पापा के साथ में, सास ससुर मतलब सबके साथ में गए थे, क्योंकि उस टाइम हमारा जो छोटा वाला बच्चा उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो हमने अपने सबको बुलाया था। तो उन सबके साथ में हम दर्शन करने गए। हर बार ही एक अलग अनुभव मिला। मतलब गंगा जी में नहाते समय मेरा तो पर्सनल यही अनुभव है कि उस समय जब डुबकी लगाओ ना, तो ऐसा लगता है कि मन के भगवान सारी तकलीफ़ें, सारे जो सोचना है, ओवर थिंकिंग है, झंझटें हैं, ये सारी दूर हो जाएं, गंगा मैया के बहाव के साथ बह के चली जाएं। फिर तो कुछ बहुत टाइम के लिए तो शांति मिलती है, और फिर आप बैक टू लाइफ आ जाते हो अपने उसी लाइफ में। लेकिन ऐसी जगह रहने का मौका मिले, और तो मतलब जैसे वहाँ पे एक पास में मोती बाज़ार है, वो बाज़ार इतना लंबा है कि बस चलते जाओ, है वहीं पूजा के सामान, चीज़ें, लेकिन बस उसमें लगता है ऐसे चलते चले जाएं, घूमते चले जाएं, जो भी चीज़ें हैं देखने का। और रात के समय बहुत अच्छा लगता है, शाम के समय गंगा जी की जो आरती होती हैं उसका एक अलग ही अनुभव होता है। और फिर सुबह का, फिर रात के समय तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पापा और हम सब लोग गए थे वहाँ पे। उस जगह के बाद हम कई जगह गए, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश में है, यहाँ से वहाँ पे भी हम कई जगह गए थे दर्शन करने, सबको बुलाया था। और ये देखिए चंडी देवी का काजल भी आई हुई थी, काजल के साथ में, और मम्मी पापा के साथ में, सबके साथ में गए थे। और सबके साथ में होता है ना, अपनी फैमिली के साथ में रहो तो फिर छोटे बच्चे का को संभालने में या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तब भी अपना पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे एक बार बस अकेले जाने का मन करता है कि अकेले जाऊँ, घंटों बैठूँ किनारे और बस ऐसे ही देखते रहो गंगा जी को। जब आप इसमें डुबकी लगाओ ना, और सूरज सुबह टाइम करो तो सूर्य की तरफ देखो तो एक अलग सा अनुभव, और शाम के समय जब आप देखो तब एक अलग है। वैसे मुझे पानी से डर बहुत लगता है बस, लेकिन गंगा जी में तो अलग ही है अनुभव वहाँ का। इसके साथ हम लोगों ने वहाँ पे होटल में रुके और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, काफ़ी सारी चीज़ें महसूस करी वहाँ पर। और 2 दिन रुके थे हम लोग, फिर उसके बाद हम दर्शन करके वापस आ गए। और रास्ते में फिर हम और भी कई जगह गए थे। जैसे एक और होता है कि वहाँ पे आसपास का खाना या कुछ भी चीज़ें हैं वो उतना अच्छा तो नहीं होता है, पर फिर भी। और एक और चीज़ है, सबसे पहले मन मेरा पर्सनल जो है कि गंदगी होती है, वो सब है, पर एक व्यक्तिगत तौर पे हम ये कह सकते हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी को रोक टोक नहीं कर सकते, या किसी से नाराज़ नहीं हो सकते। पर्सनल तौर पे हमें जो अगर हम कर सकते हैं, जैसे मेरा ये मानना है कि गाड़ी में एक पन्नी रखना है, और जो भी कचरा है उसको साथ में रखना है। और मेरा ये भी है कि मैं प्रसाद लेके चढ़ाने का नहीं, क्योंकि वो जाके वेस्ट होता है, वो बर्बाद होता है। तो इसलिए कि हाँ, जो आप भोग लगाने वाला है मिठाई वगैरह वो ले लो, और सब भगवान का भोग लगा के फिर सब लोग
ले सकते हैं। लेकिन ये जो चुनरी, बिंदी, ये सब होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको अपने यूज़ करनी है तो भगवान का दर्शन करके, उसको अर्पित करके और यूज़ में लाओ। अगर यूज़ नहीं करनी है तो ऐसे ही चढ़ाने और फेंकने के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस टाइम गंगा जी की वहाँ पे आरती भी हो रही थी और मेरा छोटा वाला बच्चा और बड़े वाला और बाबा के साथ, अपनी दादी के साथ, सबके साथ कान्हा जी बनकर एंजॉय कर रहा था। वो बहुत ही क्यूट है। अभी तो वो 1.5 साल का हो जाएगा 18 तारीख से। और ये मेरा बड़ा वाला चश्मिश, बिल्कुल मेरी तरीके इसको भी बिल्कुल मेरी शक्ल के मेरी तरीके ही है वो भी, इसलिए। और फिर उसके बाद हम ऐसे गंगा घाट पे दर्शन करने गए। आप सबका भी अगर अनुभव है तो मेरे साथ शेयर करिए हरिद्वार की गंगा जी का अनुभव, क्योंकि अपने यहाँ बाकी सब जगह तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, पानी खराब सा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर अभी भी शुद्ध है, अच्छा है पानी। बहाव और वेग बहुत तेज़ है गंगा जी का, तो पकड़ के रखना पड़ता है। ज़रा सा भी छोड़ दो तो ऐसा लगता है हम चले गए कहीं। और ये सारी चीज़ें, अनुभव सबके साथ मैं अपने जीवन को और अपने जीवन के कुछ पलों को एंजॉय किया। तो और इसके साथ ही आपको अगर मेरा ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये उस समय का है जब हम मम्मी पापा के साथ गए थे, और फिर उसके बाद हम अलग भी से गए थे, तो इस तरीके का रहता है। तब भी हमने काफ़ी मस्ती करी थी अपने सब लोगों के साथ, इन तीनों के साथ एक सेल्फ़ी फ़ोटो। और गंगा जी के घाट के किनारे हम बैठे भी थे। समय हर बार तो पर्याप्त नहीं होता, ऐसी जगहों पे जाओ तो ऐसा लगता है समय हमेशा कम ही पड़ता है, कितना भी रुक लो, कितना भी वहाँ पे, लेकिन मन नहीं भरता। बस ऐसे लगता है कि कोई अंत नहीं है, जैसे गंगा जी के बहाव का, वेग का अंत नहीं, या उसका तो बस ऐसे ही लगता है। वैसे इन जगहों पे मन नहीं भरता है कभी कोई घूमने का। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, शाम के समय गंगा आरती भी और सुबह के समय बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड कर रही